हमारा आज का मौजूद ख़ास तसव्वुर इसमें रज़ात पे है और हम आज उस तसव्वुर इसमें रज़ात की बात कर रहे हैं जो अल्लाह के तालिब को पल भर में अल्लाह से मिला देता है। दरअसल मामला ये है कि लोगों को तसव्वुर इसमें रज़ात की कदर नहीं मालूम, इसकी ताकत का अंदाज़ा नहीं। अक्सरियत लोगों की बस ये समझती है कि अल्लाह ताला के दूसरे अस्मा की तरह इसमें रज़ात भी एक इसम है और इसका तसव्वुर माज़ एक आम तसव्वुर है। यकीन करें कि अगर इस तसव्वुर का राज आश्कार हो जाए तो लोग इस तसव्वुर की लज्जत में ऐसे गर्क हों कि अपनी जान गंवा बैठें। देखें, अगर इस तसव्वुर इसमें रज़ात की कदर पूछनी है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछें, हसन हुसैन से पूछें, जनाब सुल्तानुल आरिफीन से पूछें जिसने तसव्वुर इसमें रज़ात पर 140 किताबें तहरीर फरमा दी। बहरहाल हम आज की इस वीडियो में कोशिश कर रहे हैं कि आपकी खिदमत में हजूर सुल्तानुल आरिफीन की तालीमात की रोशनी में तसव्वुर इसमें रज़ात के बारे में जानकारी दे सकें। लिहाजा एक गुजारिश करेंगे कि वीडियो को मुकम्मल देखिएगा ताकि कुछ हासिल हो जाए। देखें सामीन, एक होता है ज़िक्र और एक होता है तसव्वुर, जबकि ज़िक्र और तसव्वुर का बाहमी रिश्ता एक ताने बाने की मानिद है और इनको एक दूसरे से अलहदा नहीं किया जा सकता। अमूमन हम देखते हैं कि हमारा ज़हन हर वक्त कुछ न कुछ सोचता रहता है, किसी न किसी चीज़ के ख्याल में लगा रहता है, एक लम्हा भी खाली नहीं रह सकता। दरअसल ये ज़िक्र की एक किस्म है और जिन चीज़ों के मुतल्लिक हमारा दिल सोचता है तो उनकी शक्लें हमारे सामने आ जाती हैं। देखें, अगर हमारा दिल बीवी बच्चों के मुतल्लिक सोचता है तो वो आंखों के सामने आ जाते हैं और घर के बारे में सोचता है तो घर हमारे सामने आ जाता है। इसे तसव्वुर कहते हैं और ज़िक्र और तसव्वुर का ये सिलसिला मुसलसल और लगातार जारी रहता है। आज अगर हम दुनिया में गर्क पड़े हैं तो तसव्वुर दुनिया की वजह से गर्क हुए हैं। मुख्तसर ये कि यही ताल्लुक और लगाव ज़िक्र और तसव्वुर है। जबकि सूफिया कराम ज़िक्र और तसव्वुर के इस दुनियावी रुख को रूहानी रुख की तरह मोड़कर वासिल बिल्ला होने का तरीका ज़िक्र और तसव्वुर इसमें रज़ात की सूरत में बताते हैं। देखें, जिस तरह लोहे को लोहा काटता है इसी तरह ज़िक्र को ज़िक्र और तसव्वुर को तसव्वुर काटता है। ज़रूरत सिर्फ ज़िक्र और तसव्वुर के रुख को बदलने की है। अगर हम दुनिया और उसकी फ़ानी अशिया और अशकाल की बजाय इसमें रज़ात का ज़िक्र और तसव्वुर करें तो यकीन करें कि हमारा इस दुनिया और इसके अशिया से लगाव और मोहब्बत टूट कर अल्लाह से इश्क और मोहब्बत पैदा हो जाता है और इंसान के कल्ब में पोशीदा अमानत हक ताला ज़ाहिर हो जाती है। देखें, अमूमन हम सांसों के साथ ज़िक्र इसमें रज़ात करते हैं, मगर याद रहे सांसों के ज़िक्र के साथ साथ तसव्वुर इसमें रज़ात भी अल्लाह की पहचान और मार्फत हासिल करने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ यही ज़रिया मार्फत और वसीला दीदार परवरदिगार है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने ज़िक्र के साथ साथ तसव्वुर इसमें रज़ात का भी हुक्म दिया है। वज़्कुर इस्म रब्बक वतबत्तल इलैहि तब्तीला। ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने रब के नाम इसम अल्लाह का जिक्र करो और सबसे टूट कर उसी ही की तरफ मुतवज्जह हो जाओ। देखिए सामीन, आयत के पहले हिस्से में ज़िक्र का हुक्म है और दूसरे हिस्से में तसव्वुर का। देखें, ये जो सबसे टूट कर उसी की तरह मुतवज्जह हो जाओ में मुतवज्जह होना है, इससे मुराद कल्ब और ज़हन से हर शय का ख्याल निकाल कर सिर्फ अल्लाह की ज़ात का तसव्वुर आंखों के ज़रिए दिल में बसाना है। इससे ये मुराद है, क्योंकि इसी तसव्वुर से जब दिल जिंदा हो जाता है तो इंसान की बातिनी आंख खुल जाती है, जिससे जो है ना उसे नूरे बसीरत हासिल हो जाता है और इसी से उसे अल्लाह की पहचान और मार्फत भी हासिल हो जाती है। अब हम हजूर सुल्तान बाऊ पाक से पूछते हैं कि अगर हम इसमें रज़ात का तसव्वुर करेंगे तो इससे क्या हासिल होगा। देखें, आप फरमा रहे हैं, मशक तसव्वुर इसमें रज़ात से दिल इस तरह जिंदा हो जाता है जिस तरह के बारान रहमत से खुश्क घास और खुश्क ज़मीन जिंदा हो जाती है। आप मजीद फरमाते हैं, तसव्वुर इसमें रज़ात के ज़रिए तालिब लाहूत ला मकाम में पहुँच जाता है और वहाँ जाकर खुली आंखों से दीदारे हक करता है और वो हर दो जहाँ की आरजुओं से यहाँ बेजार हो जाता है। ऐन देखता है, ऐन सुनता है और ऐन पाता है। आप मजीद फरमाते हैं, हर कफल की एक कुंजी होती है और इंसान के बातनी वजूद की कुंजी तसव्वुर इसमें रज़ात है। लिहाजा जो शख्स वजूद का कफल खोल कर कल्ब सलीम का ख़जाना हासिल करना चाहे तो तसव्वुर इसमें रज़ात से हासिल कर सकता है। आप तसव्वुर इसमें रज़ात के एक और राज से पर्दा उठाते हुए फरमाते हैं कि जुमला कुरानी अलूम, निस्फ़ हदीस और तमाम अलूम जो लोहे महफूज और अर्श कुर्सी पर लिखे हुए हैं, माह से माही तक सारी मुमलकत खुदाबंदी के गैबी अलूम और अल्लाह ताला के सारे भेद और तौरात, ज़बूर, अंजील और कुरान के जितने अलूम हैं और तमाम हुक्म अहकाम और ज़हरी और बातनी नफसी कल्बी रूई सिरी अमूर और जो हिकमतें तमाम आलम मखलूक़ात के दरमियान जारी हैं, ये सब के सब इसी तसव्वुर इसमें रज़ात की तह में मौजूद हैं। लिहाजा अगर कोई ये सब हासिल करना चाहे तो वो तसव्वुर इसमें रज़ात से हासिल कर सकता है। और मजीद फरमाते हैं, तसव्वुर इसमें रज़ात की मशक करने वाला मशूक बेमुशक्क़त और महबूब बेमेहनत होता है, उसे उम्दा मरातिब नसीब होते हैं और वो रोशन ज़मीर हो जाता है और वो दिलों का प्यारा हो जाता है। आप मजीद फरमाते हैं कि जो शख्स चाहे कि वो उम्दा लिबास पहने और उम्दा खुराक खाने के बावजूद उसका नफ्स मुती और फर्मा बरदार रहे,
تو اسے چاہیے کہ وہ مشق تصور اسم لذات کرے، اس سے اس کا نفس پاک ہو جائے گا اور بے شک وہ مجلس محمدی میں حضوری پائے گا۔ دیکھیں سامعین، تصور اسم لذات کی شان میں حضور سلطان صاحب کے بے بہا مشاہدات ہیں، مگر کچھ آپ کی خدمت میں پیش کر دیے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو بہت کچھ حاصل ہو گیا ہوگا۔ فی الوقت اجازت چاہوں گا، ملتے ہیں ایک نئے موضوع میں، تب تک اللہ نگہبان۔